मेटा इंडिया ने प्रधानमंत्री जी के जो कंटेंट को हटाया, ये मेटा इंडिया पहली बार ऐसा काम नहीं कर रही है। जब भारत के प्रधानमंत्री का जो है वीडियो उतारा जा सकता है और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 5 घंटे तक उतारा, 12:30 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक जो है वो कंटेंट गायब रहा। केंद्र सरकार की स्टैंडिंग कमेटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर गठित की गई है, उसने आज सभी जो सोशल मीडिया के टॉप ऑफिशियल्स हैं उनकी क्लास लगाई और उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर किस अधिकारी के कहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो जो है उसे डाउन किया गया था ताकि वो लोगों तक पहुंच ना सके। प्रधानमंत्री ने ये वीडियो जब यहाँ पर देश में भारत में छात्र आंदोलन हो रहा था, छात्रों को संबोधित करते हुए ये वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ घंटे तक ये जो वीडियो है ये मेटा से डाउन कर दिया गया था। तो आज ये जो मीटिंग थी जो संसद परिसर के अंदर हुई थी, इसमें जितने भी सोशल मीडिया के जो टॉप ऑफिशियल्स थे, चाहे वो यूट्यूब हो, गूगल हो, मेटा हो या स्नैपचैट हो, उसके सभी ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। जो सूत्र हैं उन्होंने जनसत्ता से ये भी बताया कि ये जो सारे के सारे टॉप चीफ्स हैं, उन्होंने जो है सबसे पहले तो एक बेशर्ता माफ़ी मांगी सरकार से और कहा और समझाने की कोशिश की कि जो मेटा है उसने इस तरह का एल्गोरिथम बनाया हुआ है कि वो कोई भी डीप फेक जो है वो डिटेक्ट करता है और प्रधानमंत्री का जो वीडियो है वो उस कैटेगरी में आ गया, जिसके चलते अपने आप एल्गोरिथम ने ऑटोमेटिकली उसे जो है वो डिलीट कर दिया। इसके जो डिलीट करने की मंशा थी वो मेटा की नहीं थी, लेकिन ये एल्गोरिथम ने कैच किया और वो अपने आप डिलीट हो गई। ये सफाई जो है वो केंद्र सरकार के साथ साझा की गई, लेकिन केंद्र सरकार इस सफाई से जो है वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं हुई, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुई। अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको नीता के पंच में ये समझाने की कोशिश करूँगी कि आखिर सरकार क्यों नाराज़ है और सिर्फ वो कह रही है कि सिर्फ माफ़ी मांगने से ये पूरा जो वाक़या है भूला नहीं जाएगा, बल्कि जो इनके जो सीनियर्स हैं उन्हें लिखित में जो है वो माफ़ीनामा देना होगा। ऐसा जो है सूत्र जो हैं उन्होंने जनसत्ता को बताया। सबसे पहले हम जान लेते हैं पहला पॉइंट कि सरकार का क्या पर्सपेक्टिव है। सरकार का कहना है कि जो ये वीडियो डाउन किया गया था ये एल्गोरिथम ने नहीं, ये कोई फॉरेन फोर्सेस हैं जो चाहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीच जो है वो कॉमन मैन तक ना पहुंच पाए, जिसके चलते ये जो फॉरेन फोर्सेस हैं उनके कहने पे ये जो वीडियो है वो डाउन किया गया। यही नहीं, इस मीटिंग में ये भी चर्चा की गई कि अगर इस तरह का काम होता रहा, क्योंकि कई ऐसे वीडियोस भारत सरकार की तरफ से ये गुजारिश जाती है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कि ये वीडियो जो है इसे डाउन कर दिया जाए या इसे ख़त्म कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो कार्रवाई नहीं करते हैं। तो इसके ऊपर ये चर्चा हुई सरकार की तरफ से कि क्या इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सेफ़ हार्बर जो कानून इन्हें प्रोवाइड करते हैं वो इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए या नहीं ख़त्म कर देना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा की गई। 3 पॉइंट्स के ऊपर विपक्ष के जो नेता थे वो भी सहमत थे। ट्रेजरी बेंचेस के सांसदों के साथ उनका कहना था कोई भी वीडियो अगर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ से रिलेटेड हो उसे एकदम से डाउन किया जाना चाहिए, डिलीट किया जाना चाहिए। ऑनलाइन ट्रोलिंग, क्योंकि हमने ऑनलाइन ट्रोलिंग के बारे में इतनी कहानियाँ पढ़ी हैं, इतना कुछ देखा है। ऑनलाइन ट्रोलिंग नेताओं की भी होती है, जर्नलिस्ट की भी होती है, आम जनता की भी होती है। अगर कोई शिकायत आती है तो उसे डाउन किया जाना चाहिए। और तीसरा जो डीप फेक वीडियो है उसका कंटेंट भी डाउन किया जाना चाहिए। तो ये 3 प्रमुख बातें जो हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से इन सोशल मीडिया के जो ऑफिशियल्स आए हुए थे उनके सामने रखी गई। तो वो सुन रहे थे ये सारी की सारी बातें। दूसरी बड़ी बात जो जनसत्ता है उसने एक्सक्लूसिवली बात की जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं निशिकांत दुबे से। उन्होंने भी हमें समझाया कि कैसे जो सरकार आखिर क्यों नाराज़ है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की जो गलत खबरें हैं या फिर जो गलत वीडियो है वो इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने, मेटा ने डाउन किए हैं। तो आइए सुनते हैं कि जनसत्ता से निशिकांत दुबे ने एक्सक्लूसिवली क्या कहा। देखिए, आज की मीटिंग सबसे बड़ी बात है इस कमेटी की
कि ये कमेटी सभी मुद्दों पर एक मत है, नॉन पार्टीजन बात कर रही है। और जो एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम में आप ये समझिए जो सिचुएशन पैदा हुआ है, जो मेटा इंडिया ने किया, जो एक्स ने किया, जो यूट्यूब ने किया, वो देश को जानने लायक बात है कि बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी सभी के यदि एल्गोरिदम में व्यूअरशिप को देख लीजिए तो वो व्यूअरशिप जो है केवल 23 मिलियन, और जो न रजिस्टर्ड पार्टी है न रजिस्टर्ड एनजीओ है, स्ट्रीट पर किसी तरह के बहकावे में है, उसका जो एल्गोरिदम है वो 27 मिलियन। सभी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर 23-24 मिलियन पर है, वो अकेले वहाँ है। अभी एंटी रिजर्वेशन एक फोरम बना है 5-6 दिन पहले, वो 7 मिलियन पर है। और उसका कारण है कि इनकी एक पॉलिसी है कि ये नए लोगों को तरजीह देंगे तो पुराने लोगों को तरजीह नहीं देंगे। दूसरा जो सवाल ये है कि मेटा इंडिया ने प्रधानमंत्री जी के जो कंटेंट को हटाया, ये मेटा इंडिया पहली बार ऐसा काम नहीं कर रही है। आपको यदि ध्यान हो तो जनवरी में जकरबर्ग ने खुद से ये स्टेटमेंट दिया कि 2024 का चुनाव जो है हार गए। अब मुझे लगा कि 2014 में भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही थे, 2019 में भी थे, 2024 में थे, तो कौन हार गया गॉड नोस, लेकिन कोविड-19 के कारण हार गए और बाद में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। इसका मतलब ये है कि उनका जो माइंडसेट है वो देश को डिस्टेबलाइज करने का है। और जब भारत के प्रधानमंत्री का जो है वीडियो उतारा जा सकता है, और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 5 घंटे तक उतारा, 12:30 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक जो है वो कंटेंट गायब रहा, तो ये बड़ी सीरियस बात है। हमारी कमेटी ने 2 चीज़ें कही हैं, स्पष्ट तौर पर कही हैं कि ये माफ़ीनामा जो वो माफ़ी मांग रहे हैं, ये माफ़ीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए। और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए 3-4 चीज़ों पर। एक तो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ का जो CSAM जो है, उसमें यूट्यूब के पास भी वो कंटेंट रहता है, मेटा के पास भी वो कंटेंट रहता है, और चाइल्ड एब्यूज़ के कंटेंट को नहीं उतारते। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है। भारत सरकार के ये दोनों नियम बड़े सख्त हैं, और उसके ऊपर ये होम मिनिस्ट्री की भी बात नहीं मानते हैं, IT मिनिस्ट्री की भी बात नहीं मानते हैं सभी। तो हमने कहा है कि इन सारे चीज़ों में, और कई एक चीज़ों में आपको पता है कि तेलंगाना की जो कांग्रेस सरकार है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने मेटा इंडिया के ऊपर जो है FIR किया है, चीज़ें किया है। हमने कहा है कि इन सबों से सेफ हार्बर ख़त्म कर लीजिए। और एक और पॉलिसी चेंज करने की बात है कि ये पब्लिशर हैं कि इंटरमीडियरी हैं, क्योंकि जब इनके ऊपर अधिकार है, ये अपने अधिकार से किसी भी कंटेंट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उतार सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, कम्युनिटी नोट डाल देंगे जिसमें गाली गलौज आ जाएगा। और इनकी जो पॉलिसी है कि एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, हरासमेंट नहीं होना चाहिए, जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। तो इन सारे चीज़ों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए। तीसरा पक्ष ऑपोजिशन पार्टीज़ का है। ऑपोजिशन पार्टीज़ का कहना है कि हर एक वीडियो जो सरकार के खिलाफ अगर कुछ आवाज़ उठा रहा है तो उसे डिसेंट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में डिसेंट होता ही है। उनका ये भी कहना था कि हर एक कोई जो क्रिटिसिज्म है उसे क्रिमिनलाइज नहीं किया जाना चाहिए, कि अगर कोई सरकार की आलोचना कर रहा है तो उसके ऊपर केस कर दिया जाए या सेफ हार्बर उसका निकाल लिया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये विपक्ष की तरफ से भी मुद्दे जो हैं वो उठाए गए थे। और साथ में ये भी कहा गया कि भारत देश एक डेमोक्रेटिक देश है और इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है एक फंडामेंटल राइट है, तो ये राइट जो है वो बरकरार रखा जाना चाहिए। तो ये विपक्ष का कहना था। ये पॉइंट नंबर 3 था। चौथा पॉइंट, इस खबर का अहमियत चौथे पॉइंट की क्या है, वो ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सभी टॉप ऑफिशियल्स को सरकार ने अब अगले 10 दिन का समय दिया है। 10 दिन का समय दिया है कि वो एक जो रिटन रिप्लाई है वो केंद्र सरकार को आके देंगे, अगर नहीं देंगे तो उनके ऊपर लीगल कार्रवाई की जाएगी। तो ये चौथा पॉइंट था।
पांचवा पॉइंट, इस मीटिंग में किस किस ने हिस्सा लिया, आखिर ये मीटिंग क्यों इम्पोर्टेंट थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो सांसदों ने हिस्सा लिया ही, विपक्ष के भी सांसद यहाँ पर मौजूद थे। अगर हम बात करें कुछ चुनिंदा सांसदों की, तो कंगना रनौत जो अभिनेत्री हैं बॉलीवुड की और खुद हिमाचल प्रदेश से सांसद हैं, वो भी इस मीटिंग में शामिल रही थी। हम यहाँ पे कंगना रनौत का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंगना रनौत को भी कई बार कई लोगों ने ट्रोल भी किया है और उन्होंने भी इस मुद्दे को कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उठाया भी है। जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है तो दो अहम मंत्रालय इस मीटिंग का हिस्सा थे। एक था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी जो मिस्टर कृष्णन जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं वो वहाँ से आए हुए थे, अजीत कुमार जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो आए हुए थे, दीपक गोयल जो साइंटिस्ट हैं और ग्रुप कोऑर्डिनेटर हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, डॉक्टर एस सत्यनारायण जो कि साइंटिस्ट हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, और साथ में श्री एन नागराजन वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से सीनियर ऑफिशियल्स की टीम जो आई थी वो यहाँ पर पहुँची हुई थी और इन लोगों को इंटेरोगेट कर रही थी। साथ में अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो होम मिनिस्ट्री की टीम भी यहाँ पर पहुँची थी। होम मिनिस्ट्री की तरफ से गोविंद मोहन जो कि होम सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे, आनंद स्वरूप जो स्पेशल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे, राजेश कुमार जो कि CEO हैं I4C के यानी इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, राकेश राठी जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के, और साथ में अरविंद कुमार जो कि स्पेशल डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में, और अरविंदर सिंह जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, और आशीष गौर जो कि डिप्टी कमांडेंट हैं। तो होम मिनिस्ट्री जो अपना लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहती थी वो भी अपनी तरफ से पूरी एक टीम लेकर इस स्टैंडिंग कमेटी में पहुंची थी। तो दोनों MITY यानी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी इन अफसरों को ग्रिल किया और साथ में ये याद दिलाया कि भारत में रहकर भारत के कानूनों का उल्लंघन जो है ये प्लेटफॉर्म्स नहीं कर सकते। इसलिए ये मीटिंग इम्पॉर्टेंट है। अगले 10 दिनों में अब देखना होगा कि ये सभी सोशल मीडिया जायंट्स क्या अपनी एक्सप्लेनेशन जो है वो भारत सरकार को देते हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।